मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज इंदौर में एक प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पर्यावरण, भाजपा की आंतरिक राजनीति और कांग्रेस के दृष्टिकोण जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन से लेकर भाजपा के दो पार्षदों के बीच हुए विवाद और जीतू पटवारी के बयान पर अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने आगामी चुनावों में कांग्रेस की मजबूती और जनता के हितों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। और दोनों भाजपा के नेताओं में किस बिंदु पर झगड़ा हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। अब यही है, जो पिटा है उसका आका शायद कमजोर होगा और जिसने पीटा है उसका आका मजबूत होगा। भाजपा में उल्टा हो रहा है। हाँ। दोनों के आका मजबूत है, फिर तो दोनों आकाओं को ठीक करना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि चाहे यूनियन कार्बाइड का मामला हो, भोपाल का इंदौर में जो जलाने का, चाहे फिर ये भोपाल के भ्रष्टाचार का मामला हो, जिसमें विपक्ष की भूमिका क्या है? मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो बिल्कुल शिथिल है, इसमें कहीं कोई सक्रियता नजर नहीं आती है। तो ये क्या विपक्ष से आरोप लगाने के लिए है? क्या भूमिका है विपक्ष की? विपक्ष की भूमिका जितनी सक्षम हो सकती है। जहां तक यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है, ये लगभग 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ है और इन 40 सालों में कोई ज्यादा वहां पर ऐसे कोई केसेस सामने नहीं आए हैं। जिनको गैस लगी थी वही केस चले हैं। इस मिट्टी का वहां पे क्या असर रहा, क्या नहीं रहा, इसका तो एक जांच का ही विषय है। लेकिन इतना बड़ा इसको इशू बनाने का मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वहां पे अगर पड़ी हुई है वो मट्टी, तो उसको मट्टी को उठा के यहाँ पीतमपुर लाने की क्या जरूरत थी? वहीं गाड़ के खत्म कर दिए होते। लेकिन मुझे बताया गया कि साहब वहां पर भी कोई बिल्डर का काम है, वो जमीन बड़ी कीमती जमीन है, इसलिए वो खाली कराना चाहते थे, इसलिए उसको ला के यहाँ पटक दिया। प्रियंका सर, पार्टी गई तेल लेने बोला तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इधर बीजेपी में बोला कि संगठन गया चूल्हे में तो निष्कासित कर दिया। तो पार्टी के साथ साथ विचारधारा भी बहुत अंतर है। जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया, पार्टी गई तेल लेने, उन्होंने चुनाव के दौरान बोला था कि पार्टी गई कांग्रेस तेल लेने, मुझे देख के वोट दें, तो पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे जानकारी नहीं कि जीतू ने ये बात कही है, बहुत वायरल हुआ था और तो मेरी नजर में नहीं आया। इससे जुड़ा सवाल है कि कई वरिष्ठ नेता, आप सहित कई वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी से नाराज चलते हैं। कौन कहता है? आपने ही पिछले दिनों बयान था आपका कि उनसे ना तो मेरा कोई समन्वय है और ना ही नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने ये कहा, सुनो, नहीं, उनको गालियां बकते कांग्रेसी पीछे। ऐसा है, आपको बड़ी गलतफहमी है। यदि आप ये दिग्विजय सिंह को जानते होते तो आप ये सवाल पूछते भी नहीं। मेरा बयान ये था, उन्होंने पूछा कि साहब नौजवान कांग्रेस की लीडरशिप और बुजुर्गों में समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। मैंने कहा मुझे आप किस श्रेणी में रखते हैं, युवकों में रखते हैं या बुजुर्गों में रखते हैं? तो उन्होंने कहा साहब बुजुर्गों में। तो मैंने कहा भाई युवाओं के साथ मेरा तो बड़ा समन्वय अच्छा है। ये मैंने कहा कि मेरा समन्वय नहीं है। मेरा समन्वय, मेरी 40 साल की राजनीति है, 50 साल हो गए अब तो। 50 साल की राजनीति में मेरा किसी कांग्रेसी से भी झगड़ा नहीं रहा और किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भाजपा और संघ के नेता से मेरा झगड़ा नहीं रहा। वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, लेकिन निजी लड़ाई मेरी कभी नहीं रही। और दोनों भाजपा के नेताओं में किस बिंदु पर झगड़ा हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। अब यही है, जो पिटा है उसका आका शायद कमजोर होगा और जिसने पीटा है उसका आका मजबूत होगा। भाजपा में उल्टा हो रहा है। हाँ। दोनों के आका मजबूत है, फिर तो दोनों आकाओं को ठीक करना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि चाहे यूनियन कार्बाइड का मामला हो, भोपाल का इंदौर में जो जलाने का, चाहे फिर ये
भोपाल के भ्रष्टाचार का मामला हो, तो इसमें विपक्ष की भूमिका क्या है? मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो बिल्कुल शिथिल है, इसमें कहीं कोई सक्रियता नजर नहीं आती है। तो ये क्या विपक्ष से आरोप लगाने के लिए है? क्या भूमिका है विपक्ष की? विपक्ष की भूमिका जितनी सक्षम हो सकती है। जहां तक यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है, ये लगभग 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ है और इन 40 सालों में कोई ज्यादा वहां पर ऐसे कोई केसेस सामने नहीं आए हैं। जिनको गैस लगी थी वही केस चले हैं। इस मिट्टी का वहां पे क्या असर रहा क्या नहीं रहा, इसका तो एक जांच का ही विषय है। लेकिन इतना बड़ा इसको इशू बनाने का मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वहां पे अगर पड़ी हुई है वो मट्टी, तो उसको मट्टी को उठा के यहाँ पीतमपुर लाने की क्या जरूरत थी? वहीं गाड़ के खत्म कर दिए होते। लेकिन मुझे बताया गया कि साहब वहां पर भी कोई बिल्डर का काम है, वो जमीन बड़ी कीमती जमीन है, इसलिए वो खाली कराना चाहते थे, इसलिए उसको ला के यहाँ पटक दिया। चलिए प्रियंका। सर पार्टी गई तेल लेने बोला तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इधर बीजेपी में बोला कि संगठन गया चूल्हे में तो निष्कासित कर दिया। तो पार्टी के साथ साथ विचारधारा भी बहुत अंतर है। जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया, पार्टी गई तेल लेने, उन्होंने चुनाव के दौरान बोला था कि पार्टी गई कांग्रेस तेल लेने, मुझे देख के वोट दें, तो पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे जानकारी नहीं कि जीतू ने ये बात कही है। बहुत वायरल हुआ था और तो मेरी नजर में नहीं आया। इसी से जुड़ा सवाल है कि कई वरिष्ठ नेता, आप सहित कई वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी से नाराज चलते हैं। कौन कहता है? आपने ही पिछले दिनों बयान था आपका कि उनसे ना तो मेरा कोई समन्वय है और ना ही नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने ये कहा, सुनो, नहीं उनको गालियां बकते कांग्रेसी पीछे। ऐसा है, आपको बड़ी गलतफहमी है। यदि आप ये दिग्विजय सिंह को जानते होते तो आप ये सवाल पूछते भी नहीं। मेरा बयान ये था, उन्होंने पूछा कि साहब नौजवान कांग्रेस की लीडरशिप और बुजुर्गों में समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। मैंने कहा मुझे आप किस श्रेणी में रखते हैं, युवकों में रखते हैं या बुजुर्गों में रखते हैं? तो उन्होंने कहा साहब बुजुर्गों में। तो मैंने कहा भाई युवाओं के साथ मेरा तो बड़ा समन्वय अच्छा है। ये मैंने कहा कि मेरा समन्वय नहीं है। मेरा समन्वय, मेरी 40 साल की राजनीति है, 50 साल हो गए अब तो। 50 साल की राजनीति में मेरा किसी कांग्रेसी से भी झगड़ा नहीं रहा और किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भाजपा और संघ के नेता से मेरा झगड़ा नहीं रहा। वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, लेकिन निजी लड़ाई मेरी कभी नहीं रही। और दोनों भाजपा के नेताओं में किस बिंदु पर झगड़ा हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। अब यही है, जो पिटा है उसका आका शायद कमजोर होगा और जिसने पीटा है उसका आका मजबूत होगा। भाजपा में उल्टा हो रहा है। हाँ। दोनों के आका मजबूत हैं, फिर तो दोनों आकाओं को ठीक करना चाहिए। चलो नवीन। सर मेरा सवाल ये है कि चाहे यूनियन कार्बाइड का मामला हो, भोपाल का इंदौर में जो जलाने का, चाहे फिर ये भोपाल के भ्रष्टाचार का मामला हो, तो इसमें विपक्ष की भूमिका क्या है? मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो बिल्कुल शिथिल है, इसमें कहीं कोई सक्रियता नजर नहीं आती है। तो ये क्या विपक्ष से आरोप लगाने के लिए है? क्या भूमिका है विपक्ष की? विपक्ष की भूमिका जितनी सक्षम हो सकती है। जहां तक यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है, ये लगभग 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ है और इन 40 सालों में कोई ज्यादा वहां पर ऐसे कोई केसेस सामने नहीं आए हैं। जिनको गैस लगी थी वही केस चले हैं। इस मिट्टी का वहां पे क्या असर रहा क्या नहीं रहा, इसका तो एक जांच का ही विषय है। लेकिन इतना बड़ा इसको इशू बनाने का मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वहां पे अगर पड़ी हुई है वो मट्टी, तो उसको मट्टी को उठा के यहाँ पीतमपुर लाने की क्या जरूरत थी? वहीं गाड़ के खत्म कर दिए होते। लेकिन मुझे बताया गया कि साहब वहां पर भी कोई बिल्डर का काम है, वो जमीन बड़ी कीमती जमीन है, इसलिए वो खाली कराना चाहते थे, इसलिए उसको ला के यहाँ पटक दिया। चलिए प्रियंका। सर पार्टी गई तेल लेने बोला तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इधर बीजेपी में बोला कि संगठन गया चूल्हे में तो निष्कासित कर दिया।
तो पार्टी के साथ साथ विचारधारा भी बहुत अंतर है। जीतू पटवारी जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया, पार्टी गई तेल लेने, उन्होंने चुनाव के दौरान बोला था कि पार्टी गई कांग्रेस तेल लेने, मुझे देख के वोट दें, तो पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे जानकारी नहीं कि जीतू ने ये बात कही है बहुत वायरल हुआ था और तो मेरी नजर में नहीं आया। इसी से जुड़ा सवाल है कि कई वरिष्ठ नेता, आप सहित कई वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी से नाराज चलते हैं। कौन कहता है? आपने ही पिछले दिनों बयान था आपका कि उनसे ना तो मेरा कोई समन्वय है और ना ही नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने ये कहा, सुनो, कमलनाथ जी ने भी बोला था नहीं, कि सुनता नहीं उनकी, मैं पूछता नहीं हूं। उनको गालियां बकते कांग्रेसी पीछे। ऐसा है, आपको बड़ी गलतफहमी है। यदि आप ये दिग्विजय सिंह को जानते होते तो आप ये सवाल पूछते भी नहीं। मेरा बयान ये था, उन्होंने पूछा कि साहब नौजवान कांग्रेस की लीडरशिप और बुजुर्गों में समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। मैंने कहा मुझे आप किस श्रेणी में रखते हैं, युवकों में रखते हैं या बुजुर्गों में रखते हैं? तो उन्होंने कहा साहब बुजुर्गों में। तो मैंने कहा भाई युवाओं के साथ मेरा तो बड़ा समन्वय अच्छा है। ये मैंने कहा कि मेरा समन्वय नहीं है। मेरा समन्वय, मेरी 40 साल की राजनीति है, 50 साल हो गए अब तो। 50 साल की राजनीति में मेरा किसी कांग्रेसी से भी झगड़ा नहीं रहा और किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भाजपा और संघ के नेता से मेरा झगड़ा नहीं रहा। वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, लेकिन निजी लड़ाई मेरी कभी नहीं रही।